डियर स्टूडेंट, वेदांता क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। ठीक है, मैं अभय आप लोगों के लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, जो सबका पसंदीदा है और वह यह चैप्टर से सारा एग्जाम यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में कि अनुपात होता क्या है और समानुपात होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात को जानते हैं कि अनुपात होते क्या है, अनुपात को लिखने का तरीका क्या है। तो अनुपात को हम लोग जब जानने आए, देखिए अनुपात होते क्या है। अनुपात किसी भी दो राशि को लिखने का एक क्या है तरीका है, यानी कि रिप्रेजेंट करने का क्या है एक तरीका है। क्या बोले डिफिनेशन, किसी भी दो राशि को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब बोले सर राशि क्या होता है। तो राशि होता है जिसे हम लोग संख्या के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। जिसे हम लोग क्या करें, संख्या के रूप में व्यक्त करें। जैसे कोई बोले कि सर एक कोई व्यक्ति है जिसके पास 20 केजी है, 20 केजी चीनी है। ठीक है, कितना केजी चीनी है, 20 केजी। ठीक है, दूसरा व्यक्ति बी है, दूसरा व्यक्ति कितना कौन है, बी, इसके पास 30 केजी चीनी है। कितना केजी चीनी है, 30 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 20 केजी, ए के पास कितना केजी, 20 केजी, और बी के पास कितना, 30 केजी। ठीक है, अगर हम लोग इसको रेशियो में चेंज करें, किस में चेंज करें, रेशियो में। देखिए कोई नंबर जो होता है ना, अगर हम बोले x बटा वाई, जब हम लोग इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो x तो एडजेटिव उतर जाना है, इसके बाद y यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से अगर इसको बोले रेशियो में चेंज किए तो हम लोग लिखेंगे a बाई कितना, b। ठीक है, इसके बाद कितना, तो एक हमारा कितना 20 केजी है यानी कि 20 केजी, इसके बाद इसका कितना 30 केजी है। अगर इसको हम रेशियो में बदलें तो देख रहे हैं यहाँ पे केजी से केजी क्या हुआ, कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कटा, तो बचा कितना, a बटा b बराबर कितना 2/3। अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो हम लोग जानते हैं जब भी फ्रैक्शन रेशियो में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, तो a रेशियो b बराबर कितना 2:3। ठीक है, यही मेरा क्या होता है, किसी भी दो राशियों को लिखने का एक क्या है तरीका, यानी कि रिप्रेजेंट करने का क्या है तरीका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। अब कोई बोले कि सर अनुपात का चिन्ह क्या होता है, यानी कि सूचित किससे करेंगे हम लोग, तो अनुपात को हम लोग इस तरीका से सूचित करते हैं। किस तरीका से, इस तरीका से अनुपात को सूचित करने का तरीका। करने का तरीका, इसका अनुपात को सूचित करने का तरीका बस दो गो क्या डॉट, किसी भी नंबर के बीच में क्या, किसी भी दो नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, डॉट। जैसे बोले ए बी, अगर इसमें लगा दिए डॉट तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी। जैसे बोले 3 और 2 तो इसका अनुपात, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 2 अनुपात 3। अगर किसी फ्रैक्शन को लिखना है, जैसे बोले m अनुपात m बाई कितना n, जब इसको अनुपात में चेंज करें हम लोग तो कैसे होगा, तो m रेशियो कितना n। ठीक है, इस तरीका से क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का मेरा क्या है एक तरीका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। हम लोग अनुपात को आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुपात से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए, और हम लोग आज से RS अग्रवाल जो बुक है, ठीक है, जो RS अग्रवाल साहब बुक लिखे हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसको हम लोग करीबन 2 या 2.5 मंथ में टोटल के टोटल जितना भी क्वेश्चन मेरा RS अग्रवाल में है उसको हम लोग सारा को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और वेदांता क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है इसी पे सारा आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ ये सारा क्वेश्चन आंसर भी इसी पे सॉल्व होना है। तो आज का
सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कितना मेथड है रेशियो को बनाने का। तो रेशियो को बनाने का 75 को मेथड है, यानी बहुत तरीका का मेथड है, लेकिन हम लोग सारा मेथड को नहीं, जो यूनिक मेथड हो, कैसा मेथड हो, यूनिक मेथड हो, उसी मेथड को हम लोग जानेंगे। जैसे अगर एग्जाम में बोल दिया जाए एग्जाम्पल में कि A रेशियो B बराबर 4:5 हो, कितना हो, A रेशियो B बराबर 4 रेशियो कितना हो, 5 हो, तथा B रेशियो C बराबर 3:2 हो। अब बोले कि सर इसमें A B C का मान ज्ञात कीजिए, किसका, A रेशियो B रेशियो C रेशियो का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है अलजेब्रिक टर्म। कैसा टर्म, अलजेब्रिक टर्म। तो देख रहे हैं यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म दोनों b बराबर है, तो यहाँ पर भी तो b का मान बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे है कितना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 5 है, जिसको क्या करेंगे हम लोग पहले इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करना है, एलसीएम। जब इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 आ जाएगा। कितना, 15, यानी कि 15। जब 15 आएगा तो इसको 15 बनाने के कितना से हम लोग बोलेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। जब एक रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी कितना से, 3 से। जब अब देखिए ये तो 15 बन गया, अब इसको भी 15 बना, तो इसमें कितना से, 5 से, तो इसमें भी कितना से, 5 से। अब यहाँ से मेरा वैल्यू निकल के आया, तो ए का मान कितना हो गया, तो हम लोग बोलेंगे सर 4 तिहाई 12। ठीक है, बी का मान यहाँ पे क्या चाहिए, दोनों जगह कॉमन, यानी कि यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 15 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए सी का मान कौन है, तो हम लोग बोलेंगे सर सी का मान कौन है, ए वाला है, तो सी का मान कितना 10 आया। ठीक है, इसी तरीका से मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात हो गया। ए का मान कितना बी का मान कितना सी का मान कितना 10, ए का मान कितना 12, बी का मान 15 और सी का मान कितना 10। ठीक है, आइए हम लोग आर एस अग्रवाल साहब का जो भी क्वेश्चन बुक में है उसको हम लोग सारा का सारा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:4 हो, क्या हो 3:4 हो, तथा बी रेशियो सी बराबर 8:9 हो, तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया है इसमें ए रेशियो बी बराबर 3:4, 3 कितना 4, फिर इसमें कितना बी रेशियो सी बराबर 8:9 है। ठीक है, अब हमसे वैल्यू काटे का पूछा गया था, बोला कि ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, ए रेशियो सी का। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कॉमन बी रेशियो बी है। अब इसमें देखा जाए क्या है, अलजेब्रिक टर्म है, क्या मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म में देख रहे हैं या तो डी बी जो दोनों क्या है कॉमन है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 एलसीएम आएगा। तो इसको 8 बनाने के लिए कितना से 2 से, तो इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब देखिए यहाँ तो 8 बन गया और यहाँ पर भी 8 है, इसको और कोई मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। अब बोला का ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब सी का मान, तो सी का मान कितना है 9। अब देखा जाए हम लोग जानते क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। अगर हम इसको भिन्न में लिखें तो कितना आ जाएगा a/c, तो यहाँ पे कितना 6/9। अब देखिए तो क्या है, दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ सर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि ए रेशियो सी का जो मेरा मान आया वो कितना 2:3 आया। ठीक है, इसी तरीका से और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग आइए आगे देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ए रेशियो बी बराबर 3:2 तथा बी रेशियो सी बराबर 3:4 कितना 4 हो, तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। किसका, ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। हम बतलाए हैं कि जब हम लोग रेशियो स्टार्ट किए थे तो हम बतला दिए थे उस टाइम कि रेशियो बनाने का, यानी कि रेशियो चैप्टर
बनाने का बहुत से मेथड है, लेकिन हम लोग यूनिक मेथड को पकड़ेंगे और उसी से सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जो मेरा प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, या तो एसएससी हो, या तो बैंकिंग का क्षेत्र हो, या तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ तक कि यहाँ से पॉलिटेक्निक में भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, अलजेब्रिक टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ पे देख रहे हैं बी कॉमन है, तो यहाँ पर भी तो बराबर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कितना बी कॉमन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 2 है, इसको इक्वल करने के लिए क्या, तो हम बताएं एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पर भी कितना से 2 से, यहाँ पे 3 से, अब यहाँ पर भी 3 से। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज कि यहाँ पर भी 6 आ गया और यहाँ पर भी 6, क्या बराबर हो गए, तब लोग बोलेंगे हाँ सब बराबर हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9 और 4 2 जा 8। अब मेरा ए रेशियो सी का मान निकल कर आ गया, यही मेरा क्या आया आंसर। ठीक है, इसी तरीका से और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है W1 रेशियो W2, W1 रेशियो W2, इसका वैल्यू कितना है 2:3। आगे फिर बोला गया है W1 रेशियो W3। ठीक है, इसका मान कितना है 1:2। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर भी W1, यहाँ पर भी W1, अब कि बराबर किसको करना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर जो अलजेब्रिक टर्म है वो W1 है। कैसा टर्म है, अलजेब्रिक टर्म जो समान है वो क्या में आ रहा है W1 है, तो हम क्या करेंगे W1 को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे W1 का मान कितना हुआ ना, यहाँ पे W1 का मान, यहाँ का W1 का मान 2 है, यहाँ पे कितना हुआ ना, तो इसको क्या इक्वल करना पड़ेगा ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई और 2 से इसमें मल्टीप्लाई। अब देखिए तो क्या मेरा इक्वल आ गया, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि W2 रेशियो W3 का क्या याद करना है मान, तो W2 का मान है कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 3 है, और W3 का मान है कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 4 है। यही मेरा क्या आया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यदि ए बी बराबर 64 हो, यदि ए बी बराबर क्या हो 64 हो, और मेरा जो पहला ऑप्शन है ये बोला गया है कि 8:A बराबर 8:B। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो क्या होगा, हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन, तो 8/A आ जाएगा बराबर कितना 8/B। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा A/B बराबर 8/8। क्या ये आया है यहाँ से कैलकुलेशन, तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर ये ऑप्शन मेरा क्या है गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है A रेशियो बराबर कितना 60 बराबर B रेशियो बराबर 4। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो किस तरीके से फ्रैक्शन में, तो 1/16 बराबर कितना B/4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आना है। तो हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन, सी ऑप्शन में है कितना A रेशियो 8 बराबर B रेशियो 8। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना है, तो हम लोग बोलेंगे सर A/8 बराबर कितना B/8। यहाँ से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आना, क्यों, क्योंकि 8 से 8 क्या होगा कट जाएगा, हमको लाना क्या मल्टीप्लाई करके 64, और यहाँ कभी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीका से फोर्थ ऑप्शन में है फोर्थ ऑप्शन में है क्या, तो 32 रेशियो A बराबर B रेशियो 2। ठीक है, जब हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना 32/A बराबर B/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो 32 × 2 कितना 64 बराबर A रेशियो B, यानी कि मेरा फोर्थ ऑप्शन जो है क्या है सही है। तो जब भी कोई क्वेश्चन बने तो हम लोग रेशियो मेथड यानी कि ऑप्शन से भी बनाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि A रेशियो B बराबर
3:4 हो, ए रेशियो बी बराबर कितना 3:4 हो, तथा बी रेशियो सी बराबर, तथा क्या बी रेशियो सी बराबर 4:7 हो। तो हमको वैल्यू याद करना है किसका, तो बोला गया इसमें ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना सी का मान याद करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू याद करके। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म बराबर कौन है, तो यहाँ पे बी बी बराबर है, कौन है बी बी, तो यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा बी इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी क्या है इक्वल है, तो यहाँ से हम वैल्यू याद करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, तो यहाँ से वैल्यू कितना 3:4:7 आ गया ना। तो मेरा ए का मान कितना 3, बी का मान 4 और सी का मान कितना 7, बस इसमें करना कुछ ना वैल्यू पुट कर देना। तो ए का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 3, बी का वैल्यू कितना 4 प्लस सी का वैल्यू कितना 7 और वाई में क्या है सी का वैल्यू है कितना 7। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना 4 और 3 7 और 7 कितना 14/7, 7 गुने की कितना 14, यानी कि जो मेरा आंसर आना है क्या 7 आंसर आना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि क्या ए का 60%, ए का 60% और का मतलब होता है मल्टीपल, क्या होता है मल्टीपल, तो ए का 60% ठीक है बराबर है क्या बी का 3/4% का। तो ए रेशियो बी का मान याद कीजिए। अगर हम यहाँ से परसेंट हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा वाई में 100, इसको काटेंगे तो 20×3 = 60 और 20×5 = 100। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ए गुने 3/5 बराबर बी गुने 3/4, ए से मेरा कटा, हम लोग जानते हैं a/5 बराबर कितना b/4। अब जो जिसका बटा में रहे वही क्या कहलाता है मेरा वैल्यू हो जाता है, यानी कि a/b बराबर कितना 5/4। यहाँ से हम रेशियो ज्ञात करें तो मेरा क्या ए रेशियो b बराबर 5 क्या आना है 4, यही मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि a बराबर b का 4/5, b का 4/5 तथा b बराबर है c का 5/2 के, तो वैल्यू किसका पूछा गया है ए रेशियो सी का मान ज्ञात करना, किसका ए रेशियो सी का। जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू किए तो देख रहे हैं हम लोग जानते हैं कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो इसका हो जाएगा, यानी कि a/b बराबर कितना 4/5, यानी कि a का मान ए और b का मान a, तो a रेशियो b का मान यहाँ से आया कितना, हम लोग बोलेंगे सर 4:5। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो b कितना c बराबर में कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 5/2। तो यहाँ से b रेशियो c का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 5:2। तो मेरा a रेशियो b का वैल्यू ज्ञात हो गया b रेशियो c का। तो वैल्यू किसका पूछा गया है a रेशियो c का, तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो b रेशियो c बराबर है कितना 5:2। तो यहाँ से देखा जाए यहाँ से कांस्टेंट अडलेबिलिटी टर्म कौन बराबर है तो b। अब यहाँ पर देखा जाए b का वैल्यू बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, तो मेरा क्या हुआ यहाँ तक का कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या तो बोला वैल्यू किसका गया है, तो a रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। तो a रेशियो c बराबर a का मान है कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 4 है और b c का मान है कितना 2, तो इसको हम काटेंगे तो कितना बनेगा 1:2। तो a रेशियो c का जो मेरा मान आया वो कितना 1:2:1 मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि x रेशियो y बराबर 12 रेशियो क्या हो, यानी कि 12:5 हो, तथा
जेड रेशियो वाई, इसका वैल्यू 21:16 हो। तो वैल्यू किसका पूछा गया है, एक्स रेशियो जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स रेशियो जेड का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अलजेब्रिक टर्म में कौन कॉमन है, तो वाई कॉमन है, और ये वाई का मान पहला ये और दूसरा वाई का मान कौन है, ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं वाई का मान पहला में 5 और दूसरा में कितना 16। तो दोनों को क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम देख रहे हैं कितना 80 आएगा, कितना आएगा 80। तो 80 आने पर इसको कितना, तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका भी कितना 16 से, इसको 5 से, तो इसको कितना 5 से। जब इसको देख रहे हैं यहाँ से किसका वैल्यू पूछा गया, एक्स रेशियो जेड का। तो एक्स का मान आया कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर 12 × 60 और 21 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ना कुछ कट रहा है। तो इसको 4 तिया 12 और 7 तिया 21, यानी कि 16 चौको 64 और 7 पचे 35, यानी कि एक्स रेशियो जेड का जो मान आया वो 64 रेशियो कितना 35। 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 64 रेशियो 35, में कि बी ऑप्शन क्या मेरा सही है। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है यदि क्या, यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर क्या 3b तथा 4b बराबर 5c हो, तो किसका मान ज्ञात करना है, ए रेशियो सी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो जो ए वाला सामने वाला वैल्यू हुआ ए इसका हो जाएगा, और किसका इसका, चाहे हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। ए अलजेब्रिक टर्म को एक साथ a बटा b बराबर कितना 3/2, यानी कि यहाँ से ए रेशियो b का मान आया वो कितना 3:2। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से कितना b/c बराबर कितना 5/4, इसको हम लोग लिखे तो b रेशियो c बराबर कितना 5:4। तो यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से मेरा a b का वैल्यू ज्ञात हुआ है, यहाँ से कितना b और c का। तो यहाँ पे देख रहे हैं b का वैल्यू कुछ और, यहाँ पे b का वैल्यू कुछ और, तो क्या इक्वल करना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग b रेशियो c का मान, तो b रेशियो c का मान है कितना 5:4, तो आइए हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ b का मान है कितना 2 है, यहाँ पे कितना 5 है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या एलसीएम लेने के लिए कितना 5 इसमें मल्टीप्लाई 5 इसमें कितना 2 से, इसमें 2 से। अब वैल्यू पूछा गया किसका, तो a रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए, किसका a रेशियो c का। तो जब हम लोग a का मान देखें और c का मान देखें तो a का मान है कितना, हम लोग बोलेंगे सर 15 है, c का मान है कितना 8 है, यही मेरा का हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि a रेशियो b, यदि a रेशियो b बराबर 7:9 हो, 7 रेशियो क्या हो 9 हो, तथा b रेशियो c बराबर 1:5 हो, तो किसका मान ज्ञात करना मेरा। तो बोला जा रहा है इसमें कि a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। अब देखा जाए इसमें तो कॉमन क्या है, तो कॉमन है मेरा b और b, यानी कि अलजेब्रिक टर्म में कौन कॉमन है, b कॉमन है, क्या कॉमन है b, और यहाँ पे b का वैल्यू एक जगह 9 है और एक जगह कितना है 1 है, तो क्या इक्वल करना पड़ेगा ना। तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। तो जब इसको एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 9, तो हम लोग बोलेंगे सर इसको 9 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब 1 में तो इसमें भी 1 से, इसमें कितना से 9 से, और इसमें भी कितना से 9 से। तो बोला गया है ए का मान है कितना मेरा, तो हम लोग बोलेंगे सर 7 है, बी का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 45, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 11th नंबर में क्वेश्चन बोला गया है यदि a रेशियो b, यदि a रेशियो b बराबर 5:7 हो, 5 क्या हो 7 हो, यानी कि 5 रेशियो क्या हो 7 हो, तथा
बी रेशियो सी बराबर 6:11 हो, तो किसका मान ज्ञात करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म में कौन है? बी कॉमन है। कौन कॉमन है? बी। तो यहाँ पर भी तो इक्वल करना होगा ना। बी का वैल्यू एक जगह कितना है? 5 है, एक जगह कितना है? 6 है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे सर इसको एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना है? हम लोग बोलेंगे 6 और 7 का एलसीएम जो आना है वो कितना? 42। अब इसको 42 बनाने के लिए कितना था? तो हम लोग बोलेंगे सर 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको 42 बनाने के लिए कितना सर? 7 से इसमें भी और 7 से इसमें भी। तो यहाँ पे कितना? 6 5 30। ए का वैल्यू कितना आया? 30। हम लोग बोलेंगे सर बी का वैल्यू कितना था? 24। और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना था? हम लोग बोलेंगे सर 11 7 जा 77। ठीक है, यही मेरा क्या आया आंसर। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल का सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम लोग, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि आगे और भी क्या रेशियो से क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू क्लास।